22 फरवरी को होगा दिल्ली मेयर का चुनाव। सीएम केजरीवाल ने एलजी को भेजा प्रस्ताव। दिल्ली में मेयर का चुनाव 22 फरवरी को हो सकता है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 22 फरवरी को चुनाव कराने का प्रस्ताव उपराज्यपाल को भेज दिया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कल सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली की जनता और जनतंत्र की बड़ी जीत हुई है। एलजी को प्रस्ताव भेजा गया है कि 22 फरवरी को मेयर का चुनाव कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट में जो हुआ उससे पहले की कहानी ये है कि एलजी ने सुप्रीम कोर्ट में सच्चाई छुपाने के लिए षड्यंत्र किया था। सुप्रीम कोर्ट में एमसीडी मेयर चुनाव के मामले में आम आदमी पार्टी की बहुत बड़ी जीत हुई, जनतंत्र की जीत हुई, दिल्ली की जनता की जीत हुई, देश की जनता की जीत हुई। जो गलत तरीके से एलजी साहब और बीजेपी वाले हारने के बावजूद भी जोर ज़बरदस्ती करके असंवैधानिक तरीके से, गैरकानूनी तरीके से बीजेपी का मेयर बनाने की कोशिश कर रहे थे, उस षड्यंत्र को एक तरह से नाकाम कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एलजी साहब के पास प्रस्ताव भेजा है कि 22 फरवरी को मेयर के चुनाव कराए जाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि अब जल्द ही चुनाव होंगे और जल्द ही दिल्ली को उनकी मर्ज़ी का, जो उन्होंने वोट डाले थे, जो मैंडेट दिया था, उसके हिसाब से मेयर मिलेगा। यूपी के बदायूं में बड़ा हादसा। गंगा में डूबे 5 एमबीबीएस छात्र, 2 को बचाया गया, 3 की तलाश अभी भी जारी। उत्तर प्रदेश के बदायूं में एमबीबीएस कर रहे 5 छात्र गंगा में डूब गए हैं। बताया जा रहा है कि सभी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के छात्र हैं जो गंगा नदी में नहाने गए थे। इनमें से 2 छात्रों को बचा लिया गया है और अभी भी 3 लापता हैं। उनकी तलाश की जा रही है। आज यहाँ कचला घाट पे गंगा स्नान महाशिवरात्रि की उसमें चल रहा है। राजकीय मेडिकल कॉलेज बदायूं के एमबीबीएस 3rd ईयर के 5 छात्र यहाँ स्नान करने के लिए आए थे। जो जानकारी हम लोगों को मिली है, स्नान करने के दौरान वो डूबने लगे। स्थानीय लोगों की सहायता से 2 छात्रों को बचा लिया गया है, 3 अभी लापता है। इसमें रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, उनकी तलाश की जा रही है। सर पीएचसी वगैरह भी जी एसडीआरएफ की टीम को हम लोगों ने बुला लिया, पहुंचने वाली है। उसकी सहायता से हम उनकी तलाश कराएंगे और कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी उनका कुछ न कुछ हमें सुराग मिल जाए। जो 2 लोग वो हैं पानी में डूबे, उनकी क्या स्थिति है? नहीं, दोनों नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। एक तो बच्चा यहीं पर हम लोगों के साथ में है, उसको कोई खतरा नहीं है। भजनपुरा इलाके में बीती रात पार्किंग विवाद ने सांप्रदायिक रूप ले लिया। पड़ोसी मुस्लिम युवक ने साथियों के साथ मिलकर हिंदू पिता पुत्र को गोली मार दी, जिससे उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं वारदात को अंजाम देकर भाग रहे आरोपितों में से एक को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और पिटाई के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। इसमें 2 पड़ोसियों के बीच झगड़ा हुआ था, एक पार्किंग को लेकर, और गाली गलौज हुई दोनों पार्टियों में, एस्केलेट हुआ। फिर वहाँ के जो पड़ोसी थे और फैमिली मेम्बर्स द्वारा ये शांत कराया गया, झगड़े को शांत कराया गया और दोनों अपने अपने घर चले गए थे। बट बाद में ये जो आरिफ है, इसने अपने 2 एसोसिएट्स को बुलाया, जिन्होंने फिर ये जो विक्टिम पार्टी के घर गए, नीबर्स हैं, वहाँ पे उनको बाहर बुलाया और राउंड्स फायर किए, जिसमें से 2 लोग इंजर्ड हुए। इंजर्ड को हॉस्पिटल ले जाया गया अभी, और देर आउट अभी अंडर ऑब्जर्वेशन एंड सेफ। एंड बाकी जो आरिफ के जो साथी हैं, आरिफ और एक जो साथी था वो मौके पे ही पकड़ लिया था, और अभी जो बाकी साथी हैं उनको पकड़ा जाएगा। बाकी इन्वेस्टिगेशन इज़ ऑन एंड इट इज़ इन द इनिशियल स्टेज अभी। हाँ मैडम, जिनको गोली लगी आपस में उन दोनों का क्या रिलेशन है और इन लोगों की कहाँ लोग गोली लगी है बॉडी में? पड़ोसी हैं दोनों। नहीं, जिनके गोली लगी जो आपस में क्या रिलेशन है? हाँ, फादर एंड सन। कहाँ गोली लगी इनको बॉडी में? अभी एमएलसी देखा नहीं है मैंने, मुझे जैसे ही मिलती है विल लेट यू नो। ब्यूरो रिपोर्ट, तफ्तीश न्यूज़।